बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी पोल्ट्री आइडियाज़। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ठीक ठाक उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपको एक ऑर्गेनिक फ़ीड के बारे में बताऊंगा कि ऑर्गेनिक फ़ीड मैं अपने मुर्गियों को कौन सी दे रहा हूँ और जिसकी वजह से मुझे अच्छी प्रोडक्शन भी मिल रही है, साथ ही साथ उनकी जो है ना एक्टिव ग्रोथ हो रही है, एक्टिव हैं काफ़ी, उनमें बीमारियाँ नहीं हैं। आप जब भी आपने फ़ीड ली आपने हमेशा सुना होगा हर जगह पे, ये आपके सामने जो फ़ीड नज़र आ रही है इसे कहते हैं 13 नंबर फ़ीड, जो कि शुरू पे मैंने इस्तेमाल की थी आज से तकरीबन कोई 4 महीने पहले, 5 महीने पहले। तो मुसलसल 13 नंबर की फ़ीड देता तो मैंने देखा बीमार भी हो रही हैं मुर्गियाँ, प्रोडक्शन भी उसमें कुछ भी नहीं है। कुछ मुर्गियाँ मेरी और थी जो कि मर गई थी मुसलसल बस इस फ़ीड की वजह से जो है ना। फिर मैंने कहा ये तो इसका हल नहीं है कि सिर्फ 13 नंबर लाते रहें और फिर जो है ना इनको जो है ना खाना डालते रहें और इसी पे इसकी ज़िंदगी गुजरे। फिर मैंने सोचा और कुछ मुख्तलिफ़ यूट्यूब के चैनल्स पर सर्च किया, मुख्तलिफ़ ख़ुद स्टडी की और ख़ुद जो है ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रब्ता किया, उनसे पूछा तो उन्होंने जो चीज़ें बताई उसमें कुछ मज़ीद हमने ऐड करके जो है ना कोशिश की कि एक ऐसी फ़ीड बनाई जाए कि हमारी जो मुर्गियाँ हैं, हमारा जो फ्लाक है, कभी बीमार भी ना हो, वो एक्टिव रहे और हमेशा जो है ना हमें अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन देता रहे। तो मैं अभी आपको बताता चलूँ, आपके साथ मैंने वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है ना ये फ़ीड में मैं क्या क्या शामिल करता हूँ जिससे मुर्गियाँ इतनी जल्दी खाती भी हैं, पसंद करती हैं शौक़ से, और जैसे ही डालें तो सब ख़त्म भी हो जाती है, एक दाना भी ज़ाया नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो आपके पास सामने नज़र आ रही है ये तो वर्ल्ड फेमस, आप इसको जानते हैं, ये 13 नंबर फ़ीड है जो कि पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद है और हर एक चैनल, हर एक पोल्ट्री फार्म जितने भी हैं वो 13 नंबर को यूज़ करते हैं और अपनी मुर्गियों को डालते हैं। इसके साथ साथ मैं बताता हूँ ये है जी बाजरा, जिसको आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान में ईज़िली मिलता है। इसी बाजरे की शेप में एक होती है ये बंग, इसे कहा जाता है बंग के दाने हैं ये इसमें शामिल है। उसके बाद में फिर यहाँ पे चूँकि हम पेशावर से बिलोंग करते हैं, ये एक बीज है पेशावर में, इसे तो पश्तो में कहा जाए तो खुड़तम के नाम पे एक नाम कहा जाता है, इसे कोई बीज है, लेकिन उर्दू में आई थिंक सो कि आप जानते होंगे, इस चीज़ को आपने देखा होगा। ये असल में एंटीबायोटिक का काम करती है। जितनी भी बीमारियां हों मुर्गियों में तो बीमारियां इनसे दूर होती हैं। उनके सीने के मसले, उनके गले की ख़राश, उनके ज़ुकाम, ये चीज़ें जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद में ये मकई के दाने हैं जो क्रश हुए हैं, आप इसे दे सकते हैं। ये क्रश हैं, मुकम्मल पूरे साइज़ में नहीं है, क्रश हैं। ये मुर्गियों को खाने में जो है ना आसान होते हैं, हज़म उनका सही उनको कर सकती है मुर्गी और उनका हाजमा भी ख़राब नहीं होता। उसके बाद में देखें तो हमारे पास है यहाँ पे सोयाबीन के बीज। ये सोयाबीन के बीज हैं, इनकी मिकदार भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको सिर्फ बता दूँ कि किस तरीके से मैं बनाता हूँ। ये अभी मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि ये सोयाबीन के बीज हो गए। उसके बाद में जो मेन किरदार, जो करैक्टर अदा करती है इस फीड में, ये है चोकर। चोकर हम गाय भैंसों को डालते हैं बड़ी ईद के दिनों में, और यहाँ जो डेयरी फार्म का काम करते हैं तो वो मुर्गी अपनी गाय भैंसों को जो है ना चोकर डाला जाता है। ये आटे का बेसिकली भूरा होता है, इसको बीच में डाला जाता है। और इसमें साथ ही साथ एक चीज़ मेरे पास इस टाइम नहीं है लेकिन वो भी मैं इसमें ऐड करूँगा, वो है गंदम। गंदम इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। गंदम की वजह से उनको ताकत मिलती है मुर्गियों को। और गंदम इस टाइम नहीं है लेकिन गंदम भी इंशाल्लाह इसमें शामिल होगी, लेकिन मैं भी आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। उसके साथ में ये एक मिक्स किस्म की दाल होती है जिसमें सारी दालें शामिल होती हैं, मूंग की, मसर की, मूंग की धुली हुई दाल, मांग, और इसमें क्या कहते हैं उसे, मसर जो होते हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें, और माश की दाल जो होती है वो है बीच में। इसमें ये सब चीज़ें इसमें आपके सामने हैं। इसमें साबुत चावल भी नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ये चावल है जो छिलके के साथ होता है। ये मिक्स दालें हैं। ये सारी चीज़ें मिलाकर मैं एक फ़ीड बनाता हूँ और जो मुर्गियों को मैं डालता हूँ और वो काफ़ी शौक़ से खाती हैं और इसी के साथ ही काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन भी मिलती है। अभी मैं आपको मिकदार बता दूँ तो बाजरा हमने लिया 2 किलो। उसके बाद में जो हमारी 13 नंबर फ़ीड है ये हमने ली 2 किलो। बंग की मिकदार हमारे पास आ गई आधा किलो। सोयाबीन आधा किलो। मकई जो क्रश में है वो भी आधा किलो। जो हमारे पास ये चोकर है 1 किलो, क्योंकि इसी की वजह से मुर्गियों को ताकत मिलती है। ये जो दालें हैं मिक्स दालें, ये आधा किलो। उसके बाद में जो बीज मैंने बताए जो उसका एंटीबायोटिक का काम करते हैं और सर्दी का मौसम है, सर्दी में मुर्गियों को ताकत भी देता है, तो ये है आधा किलो।
तो मतलब बाकी सब चीज़ें आधा किलो, 13 नंबर बाजरा और चोकर ये है 1-1 किलो, बाकी सब चीज़ें आधा किलो। और इसी तरह इसमें गंदम आप ऐड करेंगे, गंदम भी आधा किलो होगी। इन सब को ऐड करके इसकी जो है ना फीड जब तैयार होगी तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि पहले मुर्गियों की प्रोडक्शन क्या थी, अब क्या है। और ये देखा जाए तो ये मैंने सारा सामान ऑलमोस्ट तकरीबन 600 रुपीज़ का मैंने 600 रुपये का पाकिस्तानी 600 रुपये का पेशावर से परचेज़ किया। और आपके पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ हो सकती हैं मार्केट के मुताबिक। और ये जो है ना ये 600 को देखा जाए तो ये मेरी तकरीबन 12 से 14 दिनों का जो मुर्गियों का जो राशन है उससे बन जाता है, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 1 दर्जन मुर्गियां हैं जिसमें एक मेरा ब्रीडर है और 11 मुर्गियां हैं। और उनके लिए 12 से 14 दिनों की फ़ीड है। और 14 दिनों में मेरी इस टाइम 4 मुर्गियां अंडे दे रही हैं। और अगर दिन में मुझे 4 अंडे आजकल मिल रहे हैं, अगर 4 अंडे मिलते हैं, 4 अंडों के हिसाब से तकरीबन 1500-1600 रुपये के हिसाब से मुझे उसकी प्रोडक्शन मिल रही है, जिसके बरअक्स मेरी जो फ़ीड का ख़र्चा है वो पाकिस्तानी 600 रुपये है। तो नुकसान का वो नहीं, लेकिन चीज़ अच्छी दे रहा हूँ उनको, खाना उनका सही मिल रहा है, उनकी प्रॉपर जो है ना उनको एक्टिविटी और अच्छी नशोनुमा उनकी हो रही है, डेली की प्रोडक्शन अच्छी दे रही हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ की, मैं आपको कम से कम गारंटी देता हूँ कि क्योंकि मेरी मुर्गियाँ 5 महीने 4-5 महीने पहले अंडा नहीं देती थी, एक दिन दे दिया, 4-4 दिन नहीं देती थी। तो आप अगर इस फीड को इसी तरह जिस तरीके से मैंने इसकी कैलकुलेशन की, आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। मैंने 2 किलो बाजरा लिया, 2 किलो इसकी जो है ना 13 नंबर फीड ली, 1 किलो चोकर लिया, बाकी सब चीज़ें मैंने आधा किलो ली। अगर इसकी मिकदार की कैलकुलेशन करके आप अपने फ्लाक के मुताबिक अगर बनाते हैं इनके लिए फ़ीड और इनको देते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह ताला आपकी जितने भी चूज़े, आपकी जितनी भी मुर्गियाँ हैं, इंशाल्लाह आपको प्रोडक्शन देंगी और भरपूर प्रोडक्शन देंगी। मुर्गी को सेहत भी मिलेगी, मुर्गी सेहतमंद रहेगी, आपको डेली बेसिस पे इंशाल्लाह ताला अंडे भी मिलेंगे। और आप इंशाल्लाह हमें दुआ देंगे कि यार किसी ने हमें कोई अच्छी फ़ीड के बारे में बताया। तो इस फीड को आप अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है ना इसमें फ़ायदा होगा। मैं आपको आइए अब बताता हूँ इसको मिक्स कैसे करना है। मिक्स करना का आसान तरीका है, मैं भी आपके सामने मिक्स करके आपको बताता हूँ। हम शुरू करते हैं अपनी मिक्सिंग को कि इसको हमने जो है ना आज की फीड को कैसे मिक्स करना है। ये देखें, सबसे पहले मैंने ले ली 13 नंबर, जिसको आप जानते हैं ये 13 नंबर का दाना। इस 13 नंबर को हम इसमें डाल रहे हैं एक बड़े से बर्तन में, ताकि इसको हमें मिक्स करने में आसानी हो। ये हमने पहले 13 नंबर इसमें डाल दी, ठीक हो गया। उसके बाद में हम उठा लेते हैं बाजरे को, बाजरा इसमें डाल देते हैं। बाजरा हमने डाल दिया, 2 किलो बाजरा, 2 किलो 13 नंबर खुराक, ये हमने इसमें डाल दी। उसके साथ हम इसमें भंग को ऐड करते हैं, भंग के दानों को। ये आधा किलो है, ये मिकदार आप याद रखिएगा, ये आधा किलो। उसके बाद में हमने ज्वार को ले लिया, जो मकई है, मकई को भी इसमें डाल दिया, आधा किलो हमारी मकई है। उसके बाद में हमने उठा लिया सोयाबीन, सोयाबीन भी आधा किलो वज़न में है, ये भी हमने सोयाबीन डाल दी। इससे मुर्गियों को काफ़ी प्रोटीन मिलती है, इसमें बहुत से विटामिन होते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियाँ काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इसके बाद में हम डाल देते हैं जो बीज मैंने बताए थे आपको वाइट कलर के, ये आप देख सकते हैं। इन बीजों को इसमें शामिल कर रहा हूँ, इसकी मिकदार भी आधा किलो है, ये भी हमने इसमें डाल दी, आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये मिक्स दाल जो मैंने आपको बताई थी, ये मैं डाल देता हूँ इसमें। ये देख लें, ये मिक्स दाल ये इसमें डाल दी, इसकी मिकदार भी आधा किलो है, ये भी आप याद रखिएगा। सब कुछ आधा किलो, सिर्फ बाजरा और 13 नंबर जो फीड है वो हमने डालनी है 2-2 किलो। अभी मेरे पास चूँकि गंदम का मैंने आपसे जिक्र किया था, गंदम मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ मिक्स दाना है, इसमें गंदम है, तो ये भी आधा किलो है। इसमें चूँकि मैंने गंदम की मिकदार ज़्यादा रखी हुई थी, तो इसमें मेरे पास गंदम है, तो मैंने कहा कि इसी को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम मैं गंदम के लिए बाज़ार जा नहीं सकता, क्योंकि टाइम ऐसा है कि इस टाइम में मुझे गंदम बाज़ार में से नहीं मिलेगी। और ये मैं आपको दिखा दूँ, इसमें गंदम के दाने मैंने ज़्यादा रखे थे, ये गंदम है, गंदम से भी मुर्गियों को ताकत मिलती है। उसके साथ साथ अब ये चोकर की बारी है, जो मैं चोकर आपको दिखाया था, जो हम गाय भैंसों को डालते हैं, ये पाउडर नुमा, ये देखें, ये आटे का बूरा होता है बेसिकली। ये 1 किलो है, ये 1 किलो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये हो
की मिक्सिंग शुरू। इसको हमने बस आपस में मिक्स करना है, जितना दाना हमने डाला है उन सब दानों को हमने आपस में मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह एक दूसरे में घुल मिल जाएं। और मुर्गियाँ इनमें से चुन चुन के खाती हैं तो उनको अच्छा भी लगता है, उनकी एक्सरसाइज भी होती है, उनका जो निज़ाम है जिससे वो हाजमा जो उनका जिसको कहते हैं वो उनका इससे बरकरार रहता है। दूसरा, अंडे की जो है ना, जितने भी अंडों के मसाइल होते हैं, मतलब कि अंडे में कैल्शियम की कमी होना, वो भी इसी फीड्स की वजह से उनमें कैल्शियम की भरपूर मिकदार शामिल हो जाती है, जो डेली बेसिस पे आपको प्रोडक्शन में डेली बेसिस में जो आपको अंडा दे रही है मुर्गी, उसका मकसद ये होता है कि उसको अच्छी से अच्छी फीड मिले जिससे वो आपको प्रोडक्शन अच्छी दे सके। क्योंकि मुर्गी अच्छी होगी तो आपको अंडे भी अच्छे मिलेंगे, प्रोटीन से भरपूर मिलेंगे, उसके साथ साथ अंडों में कैल्शियम भी होगी। कैल्शियम चूँकि बेसिकली उनका अंडे का जो छिलका होता है वो कैल्शियम से ही बनता है। जब मुर्गी में कैल्शियम की कमी आती है तो मुर्गी नरम अंडे दे रही होती है, टूटे हुए अंडे उनसे आते हैं, या मुर्गी दे देती है उसके बाद में उसकी इतनी नरम, उसकी जो छिलका होता है इतना नरम होता है कि उसमें कैल्शियम की कमी होती है। तो इस फीड की वजह से इंशाअल्लाह ताला ये आप उनको दें तो मेरी गारंटी है आपको कि आपकी मुर्गियाँ अच्छे से अच्छी प्रोडक्शन भी आपको देंगी, अंडों की मिकदार भी ज़्यादा होगी, अंडों की कैल्शियम भी होगा उसमें, और उसके साथ साथ मुर्गी की जो सेहत है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जिन लोगों की पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां अंडे दे तो रही हैं लेकिन उनके साइज़ कम हैं, तो उनका साइज़ बढ़ाने के लिए भी ये जो फीड है ये बहुत अच्छा, बहुत भरपूर किरदार अदा करती है। जिस अंडे का साइज़ छोटा है, जिस प्लाट में, जिस मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म में अगर अंडे का साइज़ कम है तो इंशाअल्लाह ताला इसी फीड के ज़रिए आपके जो अंडे का जो साइज़ है वो भी बढ़ जाएगा और हैरत अंगेज़ नतीजे आपको नज़र आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग इन मसाइलों में फंसे हैं, जिनकी मुर्गियाँ बीमार हैं, जिनके चूज़े बीमार हैं, जिनको अंडे की अच्छी मिकदार, अच्छी प्रोडक्शन नहीं मिल रही, तो उनके लिए जो है ना ये वीडियो है कि उन जो हमारे जो भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, उनकी मदद हो सके और वो अपनी मुर्गियों का काम अच्छे तरीके से कर सकें। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी और नए टॉपिक और किसी और इजी पोल्ट्री आइडियाज़ के साथ। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।